बॉलर्स का कमाल, बैटर्स का भी धमाल। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 1-1 से बराबर। शाहीनों ने 164 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की उम्दा बैटिंग 137 रन की पार्टनरशिप कायम करके फतह की बुनियाद रखी। साइम अयूब की 82 रन की जारहाना इनिंग्स, 6 छक्के और 5 चौके शामिल। अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम 15 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तानी पेसर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन को उड़ाकर रख दिया। कैंगरूज की पूरी टीम 35वें ओवर में 163 रन पर ढेर। हारिस रऊफ के 5 शिकार मैन ऑफ द मैच करार। भारत की हठधर्मी बरकरार, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारत अपने मैचेस दुबई में कराना चाहता है। कब भी इम्कान है भारत के मैचेस दुबई में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। भारतीय बोर्ड ने अब तक पाकिस्तान न आने से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान न आने की खबरों पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय बोर्ड से चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई ना होगी। खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। 2 माह से खबरें चल रही हैं, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। भारत को कोई एतराज़ है तो तहरीरी आगाह किया जाए। कोई ऐसी चीज आती है तो हुकूमत से बात करूंगा। हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर अमल होगा। चेयरमैन पीसीबी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तानी टीम की जीत पर भी खुशी का इजहार। बोले, जो नहीं जीत रहे थे अब जीत कर दिखाएंगे। दहशतगर्द तलत उजैर कालादम बीएलए को छोड़कर कौमी धारे में शामिल, हथियार डाल दिए। तलत उजैर ने सूबाई हुक्काम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत के लिए बहकाया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच कौंसल तलबा की जहनसाजी में मुलव्विस है। मिसिंग पर्सनस और आज़ादी का ढोंग रचाकर गुमराह किया गया। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान केतरान बोले, दहशतगर्द मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। बच्चों को निशाना बनाना कौन सी आज़ादी है। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। डीआईजी सीटीडी ने कहा, दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों में मासूम बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। दुखी में दहशतगर्द भत्ताखोरी में भी मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज बरकरार। जहरीली फजा पर काबू पाने की तमाम तदबीरें नाकाम होने लगी। पार्क, चिड़ियाघर, अजायब घर, खेलों के मकामात पर शहरियों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 नवंबर तक लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन में पाबंदी का इतलाक रहेगा। मुल्तान दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 रिकॉर्ड। लाहौर 730 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। इस्लामाबाद और पेशावर भी स्मॉग की लपेट में आ गए। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत का पंजाब भर में इतवार को मार्केटें मुकम्मल बंद रखने का भी हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा, काश ऑफिसर बाहर निकल कर देखें कि क्या हालात हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स अपने इजला के दफातर में बैठे रहते हैं। क्या इन अफसरान की जिम्मेदारी नहीं कि वो बाहर निकल कर देखें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शिरकत। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, चिबली फराज, फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बरोचा की भी शिरकत। इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी शरीक हुए। आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन अहलिया की तबीयत नासाजी के बायस शामिल न हुए। जस्टिस जमाल बंदोखेल फ्लाइट की वजह से कुछ देर इजलास में शामिल हुए। जजेस के नामों पर गौर के लिए 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास में शिरकत की। इजलास में जजेस के खिलाफ दायर शिकायत का जायजा लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। अख्तर मेंगल और दीगर की दरखास्त में वफाक और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद केसेस की समाअत ताखीर का शिकार। 2 रुकनी बेंच ने नई आईनी दरखास्तों की समाअत की इजाजत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पहनोर ने रिमार्क्स में कहा, रोस्टर ब्रांच तय करेगा कौन सा केस किस बेंच में जाएगा। पानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने महफूज फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का GHQ पर हमले से मुतल्लिक केस में बानी पीटीआई की हाजिरी बजरिया वीडियो लिंक लगवाने का हुक्म। जज अमजद अली शाह ने GHQ हमला केस की समाअत की। अदालत ने GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। उधर तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। फैसला 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई समेत हमारे तमाम कैदियों के खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, कल अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकते। शिबली फराज ने कहा, बानी पीटीआई से कल सियासी मुलाकातें नहीं कराई गई। अडयाला रोड को बंद करके लोगों को मुश्किलात में डाला गया। मुकदमात झूठे हैं, अदालत अपने फैसलों पर अमल दरामद कराए। बाबर आवान बोले, तमाम बनाए गए मुकदमात तारीख के कूड़ेदान में जाने वाले हैं। सब बानी पीटीआई के पीछे पड़े हैं, पहले कुलभूषण के खिलाफ मुकदमा चलाएं। पीटीआई ने इजाजत न मिलने का बहाना बनाकर जलसा मनसूख किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तहरीके इंतशार अपनी रविश पर कायम है। कोयटा में पीटीआई को नाकामी का डर था। कोयटा में जलसे का मकसद NRO का हसूल है। वजीर आजम 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। COP29 के इजलास में भी शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नौजवानों को बाइख्तियार और बारोजगार बनाने के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एहसास नौजवान स्कीम के तहत कर्जों के हसूल के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इजरा कर दिया। पोर्टल के जरिए नौजवान छोटे कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जों के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दे सकते हैं। अली अमीन ने कहा, कौम को अपने पांव पर खड़ा करना बानी पीटीआई का विजन है। और रेतले ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। मुजफ्फरगढ़ में थल के सहरा में जीप रैली का रंगारंग मेला सज गया। तेज रफ्तार धुआं धूल उड़ाती गाड़ियां तवज्जो का मरकज। क्वालिफाइंग राउंड में साहबजादा सुल्तान ने 1 मिनट 36 सेकंड में अपना ट्रैक मुकम्मल किया। प्रीपेड स्टॉक और खवातीन कैटेगरी के जीप रेसर्स के दरमियान मुकाबला। पहली बार इंटरनेशनल जीप रेसर की भी थल जीप रैली में शिरकत। रैली की तकरीबात में घुड़सवारी, नेजाबाजी, म्यूजिकल नाइट भी शामिल। फूड स्ट्रीट भी सजेगी।